वेलकम बैक टू बद्रीनाथ ब्लॉग सीरीज पार्ट 2। इस ब्लॉग में रहेगा भारत का पहला गांव माना गांव, पहली चाय की दुकान, सरस्वती मंदिर, सरस्वती नदी और एक मिस्टीरियस सा वाटरफॉल जिसका नाम है वसुधारा फॉल। इस दिन की शुरुआत होती है माना गांव से, जो बद्रीनाथ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ये वही गांव है जहाँ पे गणेश जी और महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा था। यहाँ पे गणेश गुफा और वेद व्यास गुफा दोनों ही हैं। कहा जाता है कि पांडव जब स्वर्ग की ओर गए थे तो यहीं से होकर गए थे। अलकनंदा नदी के पास बसा ये गांव काफ़ी यूनिक है। यहाँ पे सरस्वती मंदिर भी है, सरस्वती नदी भी है, जिसकी धारा इतनी तेज थी कि उसकी बूंदें यहाँ हमारे पास तक आ रही थी। और ये भी कहा जाता है कि सरस्वती नदी यहीं पे दिखाई देती है। और हमारे सामने ही था भीम पुल, जिसको भीम ने बनाया था जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे। यह है भारत की पहली चाय की दुकान। यहाँ पे चाय पीने के बाद और थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमारा ट्रैक चालू होने वाला था। यहाँ से हमारा वसुधारा फॉल का ट्रैक चालू हो गया था। ये मेरा सेकंड बिगिनर लेवल का ट्रैक होने वाला था। इससे पहले मैंने टुंगनाथ वाला ट्रैक और किया है। और ये जो रास्ता था बहुत ही अमेजिंग। यहाँ से ग्लेशियर वाले माउंटेन और जो रिवर का व्यू आ रहा था बहुत अच्छा लग रहा था। ये सामने वाली पीक भी बहुत अच्छी लग रही थी। वसुधारा ट्रैक के पैरेलल ही चलता है स्वर्ग रोहिणी का ट्रैक। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैक करते हुए दिख भी रहे थे। ये पूरा ट्रैक रहता है 3 दिन का, जो सतुपंत लेक तक जाता है। और कहा जाता है कि वहीं से स्वर्ग की सीढ़ियों का रास्ता भी जाता है। ये वही रास्ता है जहाँ से सभी पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। तीन किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद वसुधारा फॉल के कुछ ग्लिम्स दिखने लगे थे। इस ट्रैक पे कहीं कहीं खड़ी चढ़ाई थी और कहीं कहीं पे पत्थर वाले रास्ते थे, तो कुछ दिक्कत तो हो रही थी। पर फॉल को तो देखना ही था, तो हम सभी चलते जा रहे थे। इस ट्रैक पे चलने के साथ ही जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ों का व्यू था बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए बर्फ। रास्ते में तो बर्फ हम लोगों को देखने को नहीं मिली, पर यहाँ आके बर्फ मिल ही गई। तो कुछ ऐसा था नज़ारा वसुधारा फॉल का। कुछ लोग बर्फ में एंजॉय कर रहे थे और कुछ लोग वसुधारा फॉल के बिल्कुल पास जाने की कोशिश कर रहे थे। और यही कोशिश हमने भी करी। हम भी फॉल के पास जाने वाले थे। एक मान्यता यहाँ की ये भी है कि इस वाटरफॉल में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। और अगर कोई बुरा इंसान इस वाटरफॉल के नीचे खड़ा होता है तो इसकी बूंदें उस इंसान के ऊपर नहीं पड़ती हैं। मैं भी अब वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे खड़ा हो गया था और इतनी ठंडी बौछारें पड़ रही थी कि एक तरफ का बॉडी का हिस्सा पूरा सुन्न पड़ गया था। पर लेकिन जो एक्सपीरियंस था एकदम अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। अब टाइम आ गया था यहाँ से जाने का, क्योंकि कुछ ही देर में शाम होने वाली थी। इन पहाड़ को और वाटरफॉल को बाय बोलने में थोड़ा सा दुख तो हो रहा था। इनकी जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। इस ट्रैक में ऊपर चढ़ने में हमको 3.5 से 4 घंटे लगे और वापस जाने में 1.5 से 2 घंटे लगे। एक बार फिर सरस्वती माता और सरस्वती नदी को नमन करते हुए हम निकल जाते हैं बद्रीनाथ की ओर। नेक्स्ट मॉर्निंग में नीलकंठ माउंटेन का व्यू कुछ ऐसा था। टाइम आ गया था कि अब इस अमेजिंग स्पिरिचुअल जगह को बाय बोला जाए और आगे चला जाए। अब लखनऊ से आने वाला रास्ता तो हमारा था भीमताल से, पर जाने वाला रास्ता हमारा होने वाला था देवप्रयाग और ऋषिकेश से। इसी रास्ते में पड़ा नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग और बहुत ही फेमस देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। इन शॉर्ट इस ट्रिप पे हमारे 5 प्रयाग पूरे हो गए थे। अब रात होते होते हम पहुंच गए थे ऋषिकेश। यहाँ पे राम झूला और घाट के किनारे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अगले दिन हम पहुंच जाते हैं लखनऊ के पास। और ये हमारी अनफॉरगेटेबल और मेस्मराइजिंग जर्नी यहीं ख़त्म हो गई थी।